अच्छा, बीच की एक सुंदर सी घटना है। जब भगवान लगभग 7 वर्ष के थे, अचानक से ही भगवान की आंख में एक रोग हो गया। ऐसा रोग हुआ कि आंख से आंसू आना रुक ही नहीं रहे थे। आंख से आंसू आ रहे थे, आंसू रुक ही नहीं रहे। वैद्य जी को बुलाया गया, वैद्य ने दवाइयां लगाई, औषधि पिलाई, लेकिन महाराज कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ उन वैद्य की दवाइयों का। आंसू गिरते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे। वैद्य ने कहा, यदि ये आंसू गिरना बंद नहीं हुए तो हो सकता है कि इस आंख से दिखना बंद हो जाए। पूरी अयोध्या चिंता में ग्रस्त हो गई। राम जी को क्या हो गया, राम जी को क्या हो गया। राम जी के सुख से ही अयोध्या सुखी रहा करती थी और राम जी के दुख से ही अयोध्या दुखी हो जाती थी। उन्होंने कहा, क्या हो गया राम को। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई भी वैद्य रोग को पकड़ ना सका। विधाता की ऐसी करनी हुई। अचानक से ही एक काजल बेचने वाला अयोध्या में आ गया। कौन बेचने वाला? काजल। काजल बेचने वाला आया और जोर जोर से आवाज लगाता है, आंख के रोगों को दूर करने का काजल। एक बार लगाओ और रोग से मुक्ति पाओ। जीवन में कभी ऐसा काजल ना देखा होगा जो मेरे पास है। एक बार लगाओगे रोगों से मुक्ति पाओगे। बार बार चिल्ला रहा था। पता चला काजल बेचने वाला। अयोध्या के वासियों से पकड़कर राजा दशरथ के महल में ले गए और कहने लगे, महाराज हम इस काजल लगाने वाले को लेकर के आए हैं। ये कह रहा है कि काजल लगाने से आंख का रोग दूर हो जाए। उन्होंने कहा, अच्छा। बोले, राम को बुलाओ। तो राम जी को बुलाया गया। तो वो काजल बेचने वाला ज्योतिषी था। बड़े गौर से सुनना, काजल बेचने वाला ज्योतिषी था। उसने जैसे ही रामचंद्र जी को देखा, कहने लगा, मैं काजल नहीं लगा सकता। बोले, क्यों? बोले, नहीं, मैं काजल नहीं लगाऊंगा। बोले, तुम तो अभी कह रहे थे कि एक बार काजल लगाओ और सारे रोग से मुक्ति पाओ, और अब कहते हो काजल नहीं लगाएंगे। क्या कारण है काजल न लगाने का? हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज जो भी इस बालक की आंख में काजल लगाएगा उसके जीवन में काजल से भी काला कलंक लग जाएगा, इसलिए मैं काजल नहीं लगा। उन्होंने कहा, महाराज आप चाहो तो लगा लो। काजल दे दिया हाथ में राजा दशरथ के, आप लगा दीजिए। राजा दशरथ जी आगे बढ़े और मन में ये सोचने लगे, ना जाने कौन सा कलंक जीवन में लग जाए, और काजल की डिब्बी वहीं रख दी। सुमित्रा जी से पूछा, सुमित्रा जी ने भी मन में विचार किया। एक पल के लिए कौशल्या माता ने उठाया काजल, राम जी के पास तक पहुंची और काजल हाथ उंगली में लिया, और जैसे ही लगाने लगी तो मन में एक भाव आया, अगर कोई कलंक लग गया तो मैं क्या करूंगी। काजल वापस रख दिया। अयोध्या का कोई भी काजल लगाने के लिए आगे नहीं। कैकेयी माता बैठी थी अपने भवन में। एक दासी ने जाकर कहा कि मां, एक काजल बेचने वाला अयोध्या में आया है और अभी अपने महल में है। कह रहा है कि काजल लगाने से सारे रोग दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो। कहते हैं बाल जो अपन कंघी करते हैं ना, कंघी कर रही थी, लेकिन वैसे ही पकड़ करके उनने जूड़ा बनाया और तुरंत वहां से भागी।
और भाग करके महल में आई, देखा काजल बेचने वाला बैठा, काजल की डिब्बी को उठाया, काजल लगाने वाले ने रोका कि देखो माता, आपके जीवन में कलंक लग जाएगा, क्योंकि इस बालक की आंख में जो भी काजल लगाएगा उसके जीवन में काजल से भी काला कलंक लगेगा। कैकेयी माता ने आओ देखा ना ताओ लिया काजल हाथ में और कहा, अगर मेरे जीवन में कलंक लगने से मेरे राम की आंख ठीक होती है तो ऐसे 100 कलंक मुझे स्वीकार है। और माता ने हाथ में काजल लिया और भगवान को काजल लगाया। ऐसे करके माता ने जो काजल लगाया, थोड़ी देर बाद आंसू आना रुक गए। अयोध्या वासियों ने जय जयकार लगाना प्रारंभ कर दिया और उसको खूब दान दिया महाराज उस काजल वाले। और माता कैकेयी प्रसन्न हो गई। कहते हैं राम जी से जितना प्रेम माता कैकेयी करती थी ना, उतना प्रेम कौशल्या जी भी नहीं करती। और आगे कथा है, बहुत प्यारी कथा है। ऐसे उनका वो आंख का जो रोग था वो ठीक हुआ।